दोस्तों बीपीएम ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के लिए बहुत ही दुखद समाचार एक आया हुआ है। आप सभी को हो सकता है आपके जो मिलने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, जो जानकारी देने वाले हैं, वो अभी तक आपको भ्रमित करके रखे हुए हैं और भ्रम में डाले हुए हैं। लेकिन यह जानकारी हमें अभी हाल फिलहाल में मिली हुई है कि ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर जिसका पूरा नाम क्या है, बीपीएम इसका शॉर्ट नेम है, इसको बोलते हैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ठीक है, ये आपका पोस्ट था। ये आपके प्रत्येक ब्लॉक में जगह थी, यूपी के प्रत्येक ब्लॉक में, एवरी ब्लॉक में जगह थी, ठीक है, एवरी ब्लॉक में। अब इसकी जानकारी जो हमें अभी तक आई हुई है, पहली बात तो आप कमेंट करें कि आप कहाँ से मेरे वीडियो देख पा रहे हैं, हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। एमपीसी इंडिया आपको फुल सपोर्टिंग रहेगी आपके सभी जानकारी के लिए। जितने भी आपकी आउटसोर्सिंग और संविदा भर्तियां हैं, ये आपको पूर्णतः जानकारी हम सही देंगे। पहली बार आप कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जिन्होंने ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का फॉर्म डाल रखा है। लगभग 6900 कुछ लोगों ने फॉर्म डाल रखा था, 6997 लोगों ने फॉर्म डाल रखा था। वैकेंसियाँ आपकी 732 रही हो या 33 रही हो, ऐसे कुछ थी, 733 से 32 ऐसे वैकेंसियाँ थी। लेकिन क्या है, कितने लोगों ने, 7000 लोगों ने लगभग फॉर्म डाल रखा था ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के लिए। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर यूपी की बहुत बड़ी पोस्ट है उत्तर प्रदेश के लिए, जो ब्लॉक में बैठते हैं, ब्लॉक से कार्य होते हैं। ये आपके सीडीओ और भी प्रोफाइल होती हैं जिनके माध्यम से काम होते हैं। तो दोस्तों आपको यह पूरी जानकारी देखने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखना है। बहुत संपूर्ण जानकारी इसमें देंगे हम लोग और इम्पॉर्टेंट जानकारी है और आपको सबको पता होगा। इसके पहले एक पोस्ट आया था, उसमें आपके बैंकों में भी एक पोस्ट आया था, प्यून का जगह आया था, उसमें भी हमने ये जानकारी दी थी। जिन्होंने हमें कॉल किया था या वीडियो के माध्यम से पूछा था कि भाई, क्योंकि आउटसोर्सिंग में निकालने के बाद में फिर उसमें क्या हुआ था, सरकारी रिजल्ट में प्यून का नौकरी दे दिया था, ठीक है, चपरासी की नौकरी दे दी थी जिसकी सैलरी लगभग 18 से 19 हज़ार रुपये थी। लेकिन उसी को क्या है, सरकारी में निकालने के बाद हमने बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया था कि भाइयों इंतज़ार ना करें, वह भर्ती नहीं होगी और कैंसिल हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार यह जानकारी हमें जो अभी तक पूर्ण हुई है, मिल पाई है, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की जो बीपीएम की पोस्ट है, हो सकता है कि यह कैंसिल हो जाए, हो सकता है यह कैंसिल हो जाए। आपने पहले भी बीपीएम ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का 1 साल पहले, 1 ईयर पहले आपने इसी चीज़ का फॉर्म डाला था। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का लिस्ट भी आ चुकी थी, यहाँ पर लिस्ट भी आ चुकी थी और अभी भी जो वर्तमान में जो लोगों ने फॉर्म डाल रखा है उसकी भी लिस्ट जारी हो चुकी हैं। क्या है, फर्स्ट लिस्ट भी जारी हो गई है और सेकंड लिस्ट भी जारी हो गई है, ठीक है, सेकेंड लिस्ट भी जारी हो गई। लेकिन क्या हुआ है, अभी तक किसी का ज्वाइनिंग लेटर नहीं बनाया है, एजेंसी ने ज्वाइनिंग लेटर कंपनी ने नहीं बनाया है। यहाँ तक कि हमारी एचआर सर्विस जो है, उनकी एचआर टीम जो है, एचआर टीम भी ये बता चुकी है कि सर हमें अभी तक वहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिला है ऊपर से, यानी गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया है कि आप कोई भी ज्वाइनिंग लेटर तैयार करके दे सकते हैं। तो दोस्तों परेशान नहीं होना है, क्योंकि भर्तियां हैं, ये नौकरियां हैं, नौकरियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। तो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की जानकारी जो है वो अभी और भी बताऊंगा, वीडियो को अंतिम तक देखें। इसमें आपको क्या हो सकता है, इस चीज़ की उम्मीद आपको बताई जा सकती है। ब्लॉक प्रोग्राम में बीपीएम जो हमारे बनने वाले थे, कितने हैं, बीपीएम जो होना है, बीपीएम का पोस्ट लगभग 700 कुछ था, 700 डेढ़ करके कुछ भी बता सकते हैं, क्योंकि आपके जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर ब्लॉक हैं, आप सभी ब्लॉक में जब काउंट करेंगे उतनी भर्तियां आपको दिखाई दे जाएंगी। लेकिन बीपीएम में एक सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अगर बीपीएम की भर्ती होती है, अगर होती है, तो यह भर्ती आपकी क्या है, पहले हो रही थी आउटसोर्सिंग, ठीक है, आउटसोर्सिंग से हो रही थी। आउटसोर्सिंग के बाद में नेक्स्ट अगेन जो भर्ती हो रही हैं अब होंगी वो 60 साल के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसका एक निगम बना दिया है। क्या किया है, निगम तैयार कर दिया है।
अब निगम तैयार होने के बाद पहले क्या होता था, लड़के को प्रत्येक 11 महीने बाद, 11 मंथ बाद उसको क्या होना पड़ता था, रिन्यूअल होना पड़ता है, ठीक है, रिन्यूअल करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, कोई भी कंपनी है, कोई भी संस्था है, कोई भी एजेंसी है, उसको 3 साल के लिए एलिजिबल किया गया है, 3 इयर्स के लिए एलिजिबल किया गया है। इसके बाद ये आपकी, जैसे कंपनी क्या थी, वर्ल्ड क्लास कंपनी से ये टेंडर आया हुआ था। इसी का 1 साल पहले टेंडर कैंसिल हुआ था, जिसको गवर्नमेंट ने कैंसिल किया था, यानी योगी सरकार ने ही कैंसिल किया था। और यहाँ से कुछ रुपए पैसा लेकर मामले को शांत करके उसने फिर से दोबारा वही भर्ती को निकाल दिया था। दोबारा भर्ती आई, हा उल्ला बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत से लोग परेशान हुए। रुपए पैसे को लेकर के ही बात खराब होती है, बात बनती है, यह हकीकत है आउटसोर्सिंग की। यह मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ कि यह हकीकत है प्रत्येक आउटसोर्सिंग की नौकरी को, कि अगर आपकी कोई बात खराब होगी तो रुपए पैसे से ही होगी, अगर आपकी कोई बात बनती है तो रुपए पैसे से ही बनती है। मैं किसी कैंडिडेट की बात नहीं कर, किसी व्यक्ति की बात नहीं, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट, जो हमारी बैठी हुई गवर्नमेंट है, इसके अलावा कंपनी, ठीक है, कंपनी। आपको यह जानकारी इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि यू नो अबाउट इट, वी आर MPC इंडिया फाउंडर, क्योंकि मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, तो वह भी आपको जानकारी बता पा रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आपकी क्यों कैंसिलेशन होती हैं, क्यों वहाँ से परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, लेकिन भुगतान किसको करना पड़ता है, वह करना पड़ता है लोगों को, जनता को, और जो कैंडिडेट्स हैं उनको करना पड़ता है। क्योंकि बार बार वह ऑनलाइन करते हैं, बार बार उम्मीद जताते हैं, उम्मीद जताने के बाद में क्या है, वह उम्मीद को हमारी गवर्नमेंट तोड़ के मरोड़ के रख देती है। दोस्तों, अभी भी मौका है कि अगर ऐसी कोई भी भर्ती आ रही है जिसमें पहले से सारी चीज़ें सेटअप हैं, ठीक हैं, सब कुछ सही हैं, और मौका मिल रहा है कि आप उसमें भर्ती हो सकते हैं, तो कृपया करके देर ना करें, समय रहते अपनी जगह स्थापित कर लें। क्योंकि यह भर्तियां 2026 के बाद या 2026 में बहुत सारी चीज़ बदलाव होने वाली हैं। जैसे रुपए पैसे की हमने बात की है, रुपए पैसे के अलावा भी आउटसोर्सिंग को लेकर के गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, बदलाव कर रही है। बदलाव करने के साथ साथ में गवर्नमेंट ने एक चीज़ अच्छा किया है सभी के लिए, कि वह आपको जो 11 माह का आपको एग्रीमेंट मिलता था 11 माह बाद कि आपको गवर्नमेंट रखेगी या नहीं रखेगी, वह चीज़ बिल्कुल ही सफाई के साथ बता दिया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति निकलेगा नहीं। ये गारंटी के साथ बताया गया है कि अब क्या है, आपकी जो भी रिन्यूअल वाला काम था वो क्या होगा, कंपनी को रिन्यूअल किया जाएगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को, ठीक है। जो भी यानी एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट करने के बाद में गवर्नमेंट कंपनी का रिन्यूअल करेगी, कंपनी बदल सकती है, लेकिन एम्प्लॉय को नहीं। मैं सीधी भाषा में आपको गांव की भाषा में बता दूं, अगर कोई ऑनर है यानी कोई मालिक है, ठीक है, मालिक के बाद में ये बीच का होता है ठेकेदार। क्या होता है? ठेकेदार। तो ठेकेदार कौन है? ये कंपनी हो गई, ठीक है। ठेकेदार क्या हो गई? कंपनी। ये आपको क्या करती है, गवर्नमेंट ने ऑनर को दिया, गवर्नमेंट ने किसी भी ऑनर को दे दिया, ऑनर ने ठेकेदार को दे दिया ठेका, ठेका के बाद में हो गया क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जो भरना है गवर्नमेंट सीधा क्या करती है, ऑनर क्या करते हैं, ठेकेदार को ठेका दे देते हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट करके देना है। करने के बाद में अब पहले क्या होता था, ठेकेदार, गवर्नमेंट ठेकेदार के पास पैसा भेजती थी, इसके बाद में ठेकेदार आपके पास एम्प्लॉयमेंट के पास भेजता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट सीधा एम्प्लॉयमेंट के बाद, इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये तय कर दिया है कि जो गवर्नमेंट, जैसे आपके घर में जो घर बनना होता है, जो मालिक होता है घर का, मालिक ठेकेदार को ठेका दे देता है कि मेरा घर बनाना है, कैसे भी करके बनाओ, आप कितने एम्प्लॉय लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है, बस सही तरीके से जो कंकड़ पत्थर ईंट बालू सीमेंट लगना है, लोहा लगना है, उस चीज़ को सही तरीके से लगा दो। उसके बाद ऑनर तो वही रहेगा, ऑनर तो वही रहेगा, एम्प्लॉयमेंट से
कोई मतलब नहीं। एम्प्लॉयमेंट सीधा ऑनर से संपर्क ठेकेदार सीधा ऑनर संपर्क करेगा, यानी एम्प्लॉयमेंट सीधा गवर्नमेंट की हो गई है। ठेकेदार का जो परसेंटेज है, यानी ठेकेदार को जो मिलना है गवर्नमेंट को देना है वो गवर्नमेंट उसको देगी। लेकिन अब बिल्कुल साफ तरीके हो गए हैं, सुथरे तरीके हो गए हैं कि अब किसी प्रकार की निकालने की समस्या नहीं है। यह आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता पा रहा हूँ क्योंकि यह चीज़ हमने बिल्कुल सत्यता के साथ, स्वच्छता के साथ बिल्कुल देख लिया है, समझ लिया है, तभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता पा रहे हैं। दोस्तों परेशान नहीं होना है। हो सकता है 3 महीना हो गया है आपका वर्ल्ड क्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जो फॉर्म भराए हुए थे बीपीएम के लिए, हो सकता है अभी कुछ बदलाव हो जाएं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 80% ऐसे उम्मीद है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा। हो कैंसलेशन का अभी ऑर्डर तो नहीं आया है कि ये कैंसिल हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि जब पहली और दूसरी यानी फर्स्ट एंड सेकेंड लिस्ट बनने के बाद जब किसी का नाम यानी रैंडम होता है, रैंडम के बाद कई सारी प्रोसेस जो होती हैं, उन प्रोसेस में नाम आने के बाद अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पा रहा है तो उम्मीद क्या जताई जा सकती है, गवर्नमेंट से क्या उम्मीद की जा सकती है। इसलिए हो सकता है कि यह वैकेंसी रद्द कर दी जाए। यही आपके दुखद समाचार थे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है पूछने के बाद आपको वीडियो के माध्यम से जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। आपका स्वागत है अपने चैनल MPC इंडिया पर।